बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल हैं, इंतहाई मुश्किल हैं। और वो मुश्किल है जनाब, आपका जो चूल्हा जल रहा है, आपका किचन चल रहा है, आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और हल्की फुल्की तालीम हासिल कर रहे हैं, आपका रहन सहन जो भी है सफ़ेद पोशी बरकरार है। तो आने वाले दिनों में, आने वाले चंद हफ्तों में ये खुशियां जो है आपकी मजीद मान पड़ जाएंगी। अच्छी खबर तो नहीं है लेकिन देनी पड़ती है, क्योंकि वो हुक्मरान टोला तशरीफ ला चुका है। आने वाले दिनों में, 2-4 दिनों में मुकम्मल तौर पे वो अब सिस्टम पे काबिज हो जाएगा और इक़्तिदार की राहदारियों पे उनका कब्जा होगा। और फिर वही कुछ होगा जो माजी में होता आया है, क्योंकि इमरान खान साहब तो पसंद नहीं थे। इमरान खान साहब इसलिए पसंद नहीं थे कि वो मुफ्त तालीम की बात कर रहे थे, वो सेहत कार्ड दे रहे थे, वो अदरवाइज गरीबों की मदद कर रहे थे और पनागाहें बना रहे थे। हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान के आम आदमी का मसला हल हो। कोरोना में भी उन्होंने मार्केट्स बंद नहीं की, कारोबार बंद नहीं किया। ये सब कुछ वो कर रहे थे और हर तरह से गरीब आदमी को, सफेद पोश तबके को, उनको मदद कर रहे थे। किसानों को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, किसानों की मदद कर रहे थे ताकि ज़राई पैदावार बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही थी और बाकी सब कुछ भी चल रहा था। सड़कें भी बन रही थी, मोटरवे भी बन रही थी और पाकिस्तान की इकॉनमी भी तरक्की कर रही थी। लेकिन चूंकि वो पसंद नहीं आए, वो पसंद इसलिए नहीं आए कि वो बात नहीं सुनते थे। बात इसलिए नहीं सुनते थे कि वो कहते थे कि मुझे ज़्यादा पता है पाकिस्तान के अवाम का आपकी निस्बत, और इसलिए उन्हें कहा जाता था कि आप बरतानिया का दौरा करें। वो कहते थे कि मैंने नहीं जाना, फिलहाल ज़रूरत नहीं है। उन्हें कहा जाता था कि आप यूरोप का दौरा करें। उन्होंने कहा कि यूरोप से क्या मिलेगा, हमारी इकॉनमी तो हमारे हाथ में है नहीं, पहले हम दाखिली तौर पे तो मजबूत हो जाएं। तो इसी तरीके से उनको पहले जब वो जुलाई में, उनको अगस्त में बने थे वजीर आजम, तो सितंबर में उन्हें कहा गया कि आप जाएं और जाके अक़वाम मुत्तहिदा की सैर करें, अमेरिका की सैर करें। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा और मेरा जाने का मेरे पास कोई प्लान नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है और मैं जाके सिर्फ तकरीर करनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, इतने पैसे खर्च करके जाऊं और एक तकरीर के लिए। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर लेंगे और एक तकरीर करके आ जाएंगे। उस वक्त भी बड़ा कहा गया कि नहीं जनाब, नहीं, आप ज़रूर जाएं। तो यूरोप के प्रोग्राम, जनाब बाजवा साहब जो हैं वो यूरोप के प्रोग्राम अरेंज करते थे, वो नहीं जाते थे। तो इमरान खान साहब, तो ये इस तरह की बातें थी, इसलिए उनको हटा दिया गया। और हटाने के बाद जिन नाबुगों को ला के बिठाया गया, उनकी मैं हालत बता देता हूँ, क्योंकि इस वक्त जो आप पे, पाकिस्तान पे, पाकिस्तानियों पे जो उफ्ताद और पहाड़ मुसीबतों का गिरने वाला है, वो ये है जनाब कि IMF के पास दोबारा जाना है। और IMF के पास जो ये रिपोर्ट है वजारत ख़जाना की, महाना इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आ चुकी है। ये सरकारी रिपोर्ट है, मेरी और आपकी नहीं है। जिसमें कहा गया है कि जी निगरान हुकूमत ने इंतखाबात के बाद मुंतखब होने वाली नई हुकूमत के लिए मुआशी रोड मैप जो है वो वज़ा किया है। FBR में इस्लाहात, ये निगरान हुकूमत जो करके गई है उसी को आगे बढ़ाया जाएगा और उससे पहले जो डार हुकूमत ने किया था वही, तो अब दरमियान में ये 6 महीने का गैप था, अब दोबारा उन्हीं के हवाले सब कुछ किया जा रहा है। वही वजीर आजम, वही वजीर ख़जाना और वही टीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी दूर थोड़ा सा खड़ी है, नज़ारा कर रही है और वो देखते हैं कि कब इस नज़ारा देखती देखती वजारतों पे टूट पड़ती है। तो सूरत हाल यह है कि FBR में इस्लाहात वो कहते हैं जी लाई जाएं। PIA समेत खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी पर भी जोर दिया गया है। सख्त और गैर मकबूल फैसलों से मीशत बहाली की राह पर गामजन होगी, यानी कि सख्त फैसले मजीद करने पड़ेंगे, गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे, तब मीशत जो है वो बेहतर होगी। और सख्त फैसले क्या होते हैं, गैर मकबूल फैसले क्या होते हैं? वो फैसले होते हैं जी आवाम पे टैक्स लगाए जाएं और बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं, गैस की कीमतें बढ़ा दी जाएं, और जब ये बढ़ेंगी तो आटे, दाल, चावल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और इस तरीके से महंगाई का एक नया तूफान जो है वो आने वाला है। उसके लिए आप तैयारी करके रखें, क्योंकि ये जो आपके ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए गए हैं वो
उनकी अपनी तो कोई अखलाकी, कानूनी, आइनी हैसियत है नहीं, इसलिए उन्हें जो कहा जाएगा, जो डिक्टेशन मिलेगी, वो उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। सख्त और गैर मकबूल फैसलों से मईशत बहाली की राह पर गामजन है, वो कहते हैं, और नई हुकूमत FBR की तंजीम नौ के लिए ज़रूरी इस्लाहात करे, ये निगरान हुकूमत हुक्म दे रही है आने वाली जाली हुकूमत को। हुकूमती मलकियती इदारों में गवर्नेंस और माली कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी, और मुश्किल इस्लाहात के लिए IMF से मीडियम टर्म सहूलत लेना होगी, यानी कि फौरी निगरान हुकूमत ने IMF से मुआहदे के तहत अहदाफ पूरे किए हैं, और महंगाई जो है वो 25% तक रहने, आइंदा माह 24.5% तक रहेगी, जबकि इस वक्त महंगाई जो है जी वो 44% है, 44% है। और IMF के हदफ के लिए सब्सिडीज को महदूद किया गया है जी, यानी कि मजीद कोई आपको को सब्सिडी मिल रही थी तो वो भी नहीं मिलेगी, वो भी वापस होने वाली है। जो दे दी वो भी महदूद थी। तो पहले 7 माह में बरामदात 9.3% इजाफे से 18 अरब डॉलर, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में 116.5% वो कहते हैं इजाफा हुआ है। लिहाजा जुलाई था दिसंबर 1979 1979 अरब रुपए वसूल किए गए हैं। अब आते हैं आलमी रेटिंग एजेंसी है जी मूडीज। 3 मेरा ख्याल एजेंसीज हैं दुनिया भर में जो तयन करती हैं कि किसी भी मुल्क की मईशत कैसी है, तो उनमें से एक मूडीज हैं। और मूडीज ने जो पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम आउटलुक CCAA 3 पर बरकरार रखा है, और ये पिछले साल दो दर्जे कम किया गया था और CAA 3 किया गया था, तो लिहाजा वही दर्जा बरकरार रखा गया है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई, और इसमें इंतहाई मुतनाज़ जो ये CAA 3 जो बरकरार रखा गया जी पाकिस्तान का दर्जा, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात हैं। अब ये हमारी मूडीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया का या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का या पाकिस्तानी अपोजिशन का, उनका कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो इंडिपेंडेंट आलमी इदारा है। तो वो कह रहे हैं कि इंतखाबात, इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात और मुतवक्के इत्तेहादी हुकूमत की महदूद फैसला साजी की सलाहियत के सबब लिक्विडिटी के खतरात और बैरूनी महाज पर चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। लिहाजा क्योंकि इंतखाबात भी मुतनाज़ हैं और जो हुकूमत आ रही है इत्तेहादी हुकूमत, वो भी कमज़ोर तरीन होगी, और उससे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो दबंग फैसले कर सकेगी। वो भी महदूद फैसला साजी की सलाहियत उनके पास होगी, और फैसला साज जो हैं वो तो डिफेक्टो रूलर्स हैं, वो करेंगे। इसलिए और दूसरी जानिब कहा गया कि जी 3 बड़ी आलमी रेटिंग एजेंसी मैंने आपको कहा था वो सही है, और पाकिस्तान की रेटिंग का जायज़ा उन्होंने कहा जी गुज़श्ता हफ्ते मुकम्मल किया गया है, और इसमें उन्होंने कहा जी कि गुज़श्ता बरस फरवरी में आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग 2 दर्जे कम कर दी थी, और 2 दर्जे कम करके CAA 3 कर दी थी, जिसकी वजह डिफॉल्ट के हवाले से बढ़ते हुए मखसूस खतरात बताए गए थे। अब एजेंसी ने मुशाहिदा किया है कि 8 फरवरी 2024 को जो होने वाले आम इंतखाबात के बाद सियासी खतरात अब ज्यादा हैं, और बज़ाहिर नून और पीपल्स पार्टी मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की अप्रैल में मियाद खत्म होने के फौरन बाद नौ मुंतखब हुकूमत की नए प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश और सलाहियत के बारे में बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल है। ये हम नहीं कह रहे, मूडीज कह रही है, आलमी इदारा है। उन्होंने कहा जी मुमकिना तौर पर नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट मुश्किल इस्लाहात को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत साबित नहीं होगा, जो नए IMF प्रोग्राम के लिए दरकार है। वो कहते हैं कि जो ये हुकूमत जो नाबगे बिठाए गए हैं और जाली हुकूमत और मखलूक हुकूमत लाई गई है, इनसे कोई ऐसी तवक्को नहीं की जा सकती कि ये कोई बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि नए कर्ज प्रोग्राम पर इत्तेफाक न होने तक पाकिस्तान की दीगर 2 तरफा और कसीरुल जहती शराकतदारों के साथ
قرض حاصل کرنے کی صلاحیت نمایاں طور پر محدود ہوگی۔ اور مزید موڈیز کہتا ہے کہ کریڈٹ پروفائل ملک کا کریڈٹ پروفائل حکومت کی بہت زیادہ نقدیت اور بیرونی کمزوری کے خطرات کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ کیونکہ زر مبادلہ کے کم ذخائر درمیانی مدت میں بہت زیادہ بیرونی فائنینسنگ کی ضرورت کو پورا کرنے کی ضرورت کافی نیچے ہے، اور موڈیز کے مطابق ملک کی کمزور مالی طاقت اور سیاسی خطرات بھی کریڈٹ پروفائل کو محدود کرتے ہیں۔ یہ جناب آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ انہی کی بنیاد پہ ہمیں کہیں سے دھیلا ملنا ہے یا نہیں ملنا، وہ ان رپورٹس کی بنیاد پہ ہوگا، اور یہ موڈیز کی رپورٹ آ چکی ہے، باقی دو بھی اسی طرح ہی کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی جو ہے وزارت خزانہ کی رپورٹ بھی کوئی اسی طرح کی ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا جی پاکستان کی کریڈٹ پروفائل معیشت اور معتدل شرح نمو کی صلاحیت کو مد نظر رکھتی ہے، جو اس کی اقتصادی طاقت میں معاون ہے۔ اس میں نوٹ کیا گیا ہے کہ نگراں حکومت نے معاشی استحکام کو برقرار رکھا اور گزشتہ چند مہینوں کے درمیان کچھ اصلاحات کی ہیں۔ اس کے علاوہ IMF اور دیگر دو طرفہ اور کثیر الجہتی شراکت داروں سے فائنینسنگ لینے میں کامیاب رہے، نتیجہ زن زر مبادلہ کے ذخائر میں تھوڑا سا اضافہ ہوا، یعنی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں یہ سارے کے سارے قرض کی معیشت ہے، کوئی UAE نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی سعودی عرب نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی چائنا نے رکھے ہوئے ہیں، تو انہی کے ہیں، سارے پیسے ہمارے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کو مستحکم سمجھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ خام خیالی ہے، اور اس لیے جناب انہوں نے کہا جی کہ جون 2024 کو ختم ہونے والے مالی سال کے لیے واجب الادا بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنے کا امکان ہے، لیکن اپریل میں موجودہ IMF کا پروگرام ختم ہونے کے بعد اس کی بہت زیادہ بیرونی فائنینسنگ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مالی وسائل کے حوالے سے صورتحال محدود نظر آتی ہے۔ اب آگے جو وزارت خزانہ کی رپورٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وزارت خزانہ کی رپورٹ میں آپ کو یہی خطرات اور یہی سب کچھ کہا گیا ہے، اور اسی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا گیا ہے، اور یہ ہے معاملات بھی، اور یہ ہیں حالات و واقعات کہ جنہوں نے ہمیں اس حال تک پہنچایا، اب انہی لوگوں کو ہم دوبارہ اقتدار پر بٹھا چکے ہیں اور اقتدار انہی کے حوالے کر چکے ہیں، اور ہم ان سے توقع کر رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ چہرے جو ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے اور جن کے اربوں روپے کے مقدمات تھے اور وہ راتوں رات ختم ہو گئے بیک جنبش قلم، اور ان کو مقدمات کا سامنا کرنے کے بجائے ان کو اقتدار کی راہداریوں میں لا کے بٹھا دیا گیا، تو یہ ہے صورتحال۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان سے توقع کی جائے کہ یہ چہرے جو ہیں پہلے ہی پاکستان میں نحوست ہے، اور اس نحوست میں یہ چہرے آ کے کوئی بہتری لا سکیں گے، تو سوچنا چاہیے اپنے آپ کو، اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے تو اس اختیار سے آپ نے کیا کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔